जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाने वाले दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मलिक के अपराधों का मकसद भारत के विचार की आत्मा पर हमला करना था। कोर्ट में ये कहा गया अपना आदेश सुनाते हुए कि ये अपराध विदेशी ताकतों और घोषित आतंकियों के सहयोग के साथ किए गए, इसलिए ये और भी गंभीर बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि कुपवाड़ा के जोमागुंडा गांव में एक मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए इन आतंकियों की पहचान हो रही है। पुलिस इन आतंकवादियों के पास से हथियार, बारूद और कई तरह के गोले और हथियार बरामद कर चुकी है। ईडी ने रत्नागिरी के तटीय इलाके दापोली में जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों के मामले को लेकर गुरुवार को महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े पुणे और मुंबई की 7 जगहों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के आपराधिक धाराओं के तहत नया केस दर्ज होने के बाद छापेमारी की। ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि हम अनिल परब के साथ हैं। ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को तलाशी और रेड का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के संबंध में गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की। यह मामला तिर्की के खेल मंत्री रहने के दौरान मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में गड़बड़ी और खेल आयोजन में हुए घोटाले को लेकर है। मामले की जांच पहले एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी। मध्य प्रदेश के सतना में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना सतना जिला कलेक्ट्रेट परिसर से महज 50 मीटर की दूरी पर द्वारी चौराहे पर मंगलवार शाम हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी इस पर विरोध जताया था। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया। कार्ति ने कहा कि मुझ पर चल रहा हर एक मुकदमा फर्जी है। एक फर्जी है तो दूसरा उससे भी ज्यादा फर्जी। ये वाला कथित वीजा घोटाला सबसे ही बड़ा फर्जी मुकदमा है। कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में भी वो आरोपी बनाए गए हैं, जिसको लेकर अभी भी केस चल रहा है। पीटीआई के मुताबिक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों पीएसबी के निजीकरण पर काम कर रही है और आने वाले महीनों में इस मामले को लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। पीटीआई के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जा सकता है। सरकार ने 21-22 के बजट में 2 बैंकों के निजीकरण की अपनी मंशा जताई थी। यूपी नोएडा में पुलिस ने एक फर्जी जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया और मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पिछले 2 सालों में 50 से भी ज्यादा लोगों से 20 करोड़ की ठगी की। पुलिस के अनुसार उनके पास से 7 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और 6.74 लाख नकद बरामद हुए। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में मंगलवार को शामिल हुई 150 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों में से एक बस हरी झंडी दिखाकर रवाना हुई और उसके कुछ घंटे बाद खराब भी हो गई। दरअसल बस अपने निर्धारित सीमा से अधिक तापमान बढ़ने के बाद भी बंद पड़ी थी। हालांकि डीटीसी के मुताबिक बस अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली के कारण अपने आप ही रुक गई थी। ईडी ने रत्नागिरी के तटीय इलाके दापोली में जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों के मामले में गुरुवार को महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े पुणे और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के आपराधिक धाराओं के तहत नया केस दर्ज होने के बाद ईडी ने ये छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसका शिवसेना सरकार विरोध कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 में एक फर्जी एनकाउंटर में 10 सिखों की हत्या करने के आरोपी 34 पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि आरोपी निर्दोष लोगों को आतंकवादी कहकर उनकी बर्बर और अमानवीय हत्या कर देते हैं। पीलीभीत में पुलिस की एक टीम ने 10 सिखों को बस से नीचे उतारकर उनका एनकाउंटर किया था। मध्य प्रदेश के सागर में 24 परिवारों की सावधि जमा यानी एफडी के पैसे चुराकर आईपीएल के सट्टे में लगाने और करीब 1 करोड़ रुपए गंवाने को लेकर एक सब पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों को पैसे निकालने की कोशिश करने के दौरान ये पता चला कि उनकी एफडी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आरोपी ने फर्जी एफडी के लिए असली पासबुक जारी की थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को कहा कि उनके देश के भारत के साथ संबंध स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जरदारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान और भारत
के साथ अच्छे कूटनीतिक और आर्थिक रूप से रिश्ते होंगे। उन्होंने कहा कि संघर्षों को हल करना सभी के हित में है। संत कबीर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया पत्र सामने आया है। इसमें हर शिक्षक को गौशाला के लिए 1 क्विंटल भूसा दान करने के लिए कहा गया। इस पत्र में भूसा भंडारण से संबंधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना को लेकर जिला अधिकारी को पत्र का जिक्र किया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत में सामाजिक समानता आएगी। पवार के अनुसार सरकार ऐसी जनगणना की मदद से ओबीसी समुदाय को सही रियायतें देने में सक्षम हो पाएगी। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ के कारण 6 अप्रैल से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में बाढ़ से अब तक 5.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 345 राहत शिविरों में इस वक्त 82,000 से भी ज्यादा लोग शरण लेके रह रहे हैं। गाडरवाड़ा में दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में कृत्रिम अंग शिविर में दिव्यांगों को अंग बांटने के लिए मंच का संचालन कमल खटीक के द्वारा किया गया, जिसमें 132 मरीजों का चयन करने के बाद विकलांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए। साथ ही धनलक्ष्मी कंपनी के द्वारा नारायण सेवा संस्थान को 11 लाख का चेक भी दिया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ अंचल में ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों शहरी और ग्रामीण मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। मेले का शुभारंभ सांसद गुमान सिंह डामोर ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, कलेक्टर सोमेश मिश्रा और सीएमएचओ जयपाल सिंह ठाकुर भी खास तौर से उपस्थित रहे। महिदपुर की जनपद पंचायत सभागृह में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई। एसडीएम कैलाश ठाकुर ने नियम के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया करवाई और महिदपुर तहसील की 120 पंचायतों में से 60 पदों पर महिला सरपंच बनेगी, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 23 सरपंच पदों का आरक्षण हुआ। पंचों के लिए भी आरक्षण किया गया। नेपानगर में नगरीय निकाय चुनाव की आहट के बीच भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम मनोज टॉकीज चौराहे के पास नगर पालिका कार्यालय भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन सहित अन्य विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। नेपानगर के तहसील रोड पर स्थित न्यायालय भवन परिसर में असामाजिक तत्वों ने कुछ कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया। इन शरारती तत्वों ने न्यायालय परिसर के मोटरसाइकिल स्टैंड के पास रखी कुर्सी को तोड़ दिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया। न्यायालय परिसर से आने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए ये कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इन्हें भी तोड़ दिया। रायबरेली पुलिस ने बिहार से आकर चोरी को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास 7.5 किलो चांदी और 180 ग्राम सोना मिला है। 4,30,000 रुपए नगद भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बिहार का रहने वाला है। इन लोगों ने इंदिरा नगर से लेकर कई इलाकों में वारदातों को अंजाम दिया है। शमशाबाद में गेवियन बॉल स्ट्रक्चर की खुदाई में वर्षों पुरानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। कुछ खंडित है तो कुछ मशीन की खुदाई के कारण खंडित हो गई है। जैसे ही मूर्तियां मिलने की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, कार्यकर्ताओं ने उस स्थान से मूर्तियों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखकर पूजा करवाई। जिला गौ रक्षक प्रमुख ने बताया है कि शमशाबाद का नाम पहले सूर्यनगर था। मुगल काल में शम्स खां नाम के आक्राता ने हिंदू राजाओं की हत्या करके मंदिरों को तोड़ दिया था। रायगढ़ में सालासर के लगभग 100 कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इन्हें ग्रेजुएट का पैसा भी नहीं मिला। एनसीएलटी एक्ट के तहत सालासर कारखाने को मेसर सिंगल इस्पात एंड एनर्जी ने बैंक में नीलाम कर दिया। बैंक नीलामी में सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड को अधिग्रहित कर लिया, लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया। बड़वाह में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात चोरों ने मुख्य चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप से कुछ कदम की दूरी पर सुभाष मार्केट में स्थित एक किराना दुकान पर हाथ साफ कर दिया। बुधवार रात को दुकान बंद करने के बाद दुकान संचालक को अगली सुबह ताला टूटा हुआ मिला। चोर अपने साथ 50,000 रुपये नगद के साथ 7 डब्बा तेल, घी और वहां पे रखे काजू बादाम भी ले गए। इंदौर में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें घर के बाहर खड़ी पैसेंजर ऑटो चोर चुरा ले गए। ऑटो मालिक जब सुबह उठा और घर से बाहर निकला तो उसे ऑटो के चोरी होने का पता चला। आसपास लगे सीसीटीवी में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऑटो मालिक ने जूनी इंदौर थाने में अब इसकी शिकायत दर्ज कराई।
मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना अंतर्गत लगातार चोर गिरोह सक्रिय है। आए दिन कई चोरियों की घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच 21 मई को डाबला गुर्जर और हनुमंतिया में रात को नहर परियोजना के अंतर्गत डाली जा रही पाइपलाइन के पाइप चोरी करते हुए 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। पाइप की अनुमानित कीमत 1 लाख बताई जा रही है। क्षेत्र में 9 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पलेरा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील खटीक, मंडल अध्यक्ष महेश पटेरिया, मोगराज मीणा और पलेरा तहसीलदार अवंतिका तिवारी, नगर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों और समाजसेवियों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए वस्तुओं के उपयोग और खिलौने को इकट्ठा किया गया था। रायबरेली में DW स्पोर्ट्स क्लब के नाम से अवैध हुक्का बार संचालित हो रहा था। यहां संचालक बिलियर्ड्स और चाय समोसे की दुकान के नाम पर अवैध हुक्का बार चला रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच में चाय समोसे का लाइसेंस भी एक्सपायर्ड पाया गया। पुलिस मौके से लगभग 10 लोगों को हुक्के का कश लगाते हुए गिरफ्तार कर चुकी है। हुक्का बार संचालक समेत कुछ नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया। सागर के बालाजी मंदिर परिसर में सागर विधानसभा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में विधानसभा अंतर्गत 135 जोड़ों का विवाह हुआ। हालांकि इस बीच शासन की योजना का लाभ लेने के लालच में दोबारा से शादी करने की शिकायत पर पुलिस ने एक शादीशुदा जोड़े को गिरफ्तार किया है, जिनकी ठीक 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। शामली में मेडिकल संचालक को गोली मारने की घटना सामने आई। गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी गोली मारकर फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले जिला अस्पताल के सामने खड़ी नेत्र चिकित्सा सहायक राजकुमार शर्मा की मोटरसाइकिल को चोरों ने अपना निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित का कहना है कि मोटरसाइकिल की डिक्की में 2 लाख रुपए नकद रखे थे, कुछ पासबुक और पेनड्राइव भी रखे हुए थे, जो किसी काम से अस्पताल से दफ्तर में जब वो आए थे, इसी बीच चोर पीछे से उनकी बाइक लेकर चल पड़े। सिविल लाइन थाने के पूरनपुरा की शराब दुकान से बीती रात चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर अपने साथ कितना सामान चुराकर भागे ये तो खैर पता नहीं। हालांकि दुकान के बाहर 7 पेटी शराब पाई गई है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। चोर कर्मचारी के जागने के कारण भाग खड़े हुए। भागते समय वो अपना बाइक भी नहीं ले जा पाए। पुलिस अब बाइक को जब्त करके इन आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में गुरुवार को आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे किए गए। महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस रैली में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और नागरिकों से आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने, जूते, चप्पल और कपड़ों सहित अन्य सामग्रियां इकट्ठा की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में गुरुवार को वाराणसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपने अपने मुद्दे रखे और बहस काफी लंबी चली। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व साबित होने तक पूजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 मई सोमवार तक अगली तारीख दी है। सीतापुर के महमूदाबाद से ये मामला सामने आया है, जहां पर जाफरपुर के रहने वाले मनीष की करंट लगने से मौत हो गई। महमूदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन उसकी जिंदा होने की आस में उसे डॉक्टर के पास लेकर जरूर गए, लेकिन डॉक्टर अनिरुद्ध ने मनीष को जिंदा बताकर उसका इलाज भी करते रहे और उससे परिजनों से उसके लिए पैसे भी लिए हैं। और बाद में पता चला कि वो तो पहले ही मर चुका था। शमशाबाद में बन रही गेवियन सेफ्टी बॉल की खुदाई में पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने पर हिंदू संगठनों ने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने खुदाई से निकल रही मूर्तियों को उसी स्थान पर स्थापित करने की मांग की और आसपास के स्थान पर खुदाई कराने की भी मांग की है। हिंदू संगठनों ने पास में बनी मजार के नीचे मंदिर के अवशेष निकलने का दावा किया। वहीं मैनपुरी जिले के घिरोर थाना क्षेत्र में नगला मोहनपुर में चुनावी रंजिश के चलते एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की गई। दबंगों ने वृद्ध महिला के बेटे और बहू के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। घटना में महिला बुरी तरह से चोटिल हो गई। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस ने प्रधान की शिकायत पर नामजद अपराध दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और ये बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ का है। जहां एक तरफ सरकार बजट को जनता के लिए सबसे बेहतर बजट बता रही है, तो वही जनता ने इस बजट के बारे में कोई खास खुशी जाहिर नहीं की है।
जौनपुर के सराय ख्वाजा के पोटरिया गांव में भूत प्रेत के चक्कर में एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया और एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को काफी दूर तक सड़क पर घसीटा गया। बीच बचाव करने आए बहू बेटी और बेटे समेत 4 लोगों को भी दबंगों ने पीट कर जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट, लखन घनगोरिया समेत विधायक विनय सक्सेना ने नगर निगम पर उपेक्षा का आरोप लगाया, जिसे लेकर कांग्रेस नगर निगम के खिलाफ जन जागरण अभियान 27 से लेकर 29 मई तक चलाएगी और 31 मई को कांग्रेस अंबेडकर चौक से नगर निगम तक पदयात्रा निकालेगी। हरदा में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के कोटवार संघ ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना दिया। उन्होंने कलेक्टर रेट पर वेतन बढ़ोतरी की मांग की है और उन्हें दी गई जमीन का मालिकाना हक देने की भी अपील की है। कोटवार संघ ने मांग पूरी न होने पर चुनाव में काम नहीं करने की चेतावनी दी है और 2 जून को भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को मध्य प्रदेश पर आ रहे हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने इसको लेकर जानकारी दी। बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मियों को शहर भर में तैनात किया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। कोरिया के मझोली गांव में एक नाबालिग ने 1.5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया, जिसकी शिकायत परिजन ने खड़गवां पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चे को जंगल से खोज निकाला और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को फिलहाल हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। जबलपुर के आधारताल इलाके से एक युवक पिछले कई दिनों से घर से गायब था, जिसकी लाश गुरुवार को बरगी की मंगेली नहर में कार के अंदर मिली। इलाके में इससे सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार और लाश को बाहर निकाला। शव का पंचनामा कराकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिन पहले 2 गुटों में हुए विवाद के बाद पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। अब इस मामले में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने भी गोलमोल जवाब देते हुए कहा है कि मौके पर कौन कौन मौजूद थे उसकी तस्दीक की जा रही है, जबकि कोई फिजा पुलिस ने नामजद एफआईआर की। आपको बता दें कि बीते दिनों जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था। भोपाल में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। उन्होंने आयुक्त से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासनिक अमला और बीएलओ हजारों की संख्या में पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है और ये गड़बड़ी पूरे प्रदेश में की जा रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच कर कारण बताने और दोबारा नाम जोड़ने की मांग की। इंदौर पुलिस ने 9 महीने पहले पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साल 2021 के सितंबर माह में पीथमपुर चौराहे पर राव पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली कि एक व्यक्ति चाकू हाथ में लेकर जा रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिवानंद नाम के व्यक्ति को रोका और इस दौरान शिवानंद ने मौके पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों पर ही चाकू से वार कर दिया। वही बमोरी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य खड़गपुर में अधिकांश परिवार सहरिया समुदाय के हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि गांव में पानी की काफी समस्या है, लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।